Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you are fine. Today we will discuss about the lecture number 3, chapter number 1. The topic that we discuss about today is the circulatory system. Circulatory system is the system that permits the blood to circulate, कि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाता है. That is circulatory system. और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है कि ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट कर लेता है. ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कि ये ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा रहा है और बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट कर रहा है. पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट्स हैं जिनसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर बनता है? तो 3 मेन ऑर्गन्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं जिनसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है. हार्ट, दिल, ब्लड, खून और ब्लड वेसल्स. और ब्लड जो है जिन ट्यूब्स में ट्रैवल करता है उन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स. ये हमारा हार्ट और ये जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं ये हैं ब्लड वेसल्स के जिन ट्यूब्स में ब्लड फ्लो कर रहा है. अब हम तीनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं. सबसे पहले हार्ट है कि हार्ट जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, इसे हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं. ये पंपिंग ऑर्गन क्या करता है कि ब्लड को पंप करवाता है पूरी बॉडी के अंदर और ब्लड जो है वो ट्रेवल्स करता है ट्यूब्स में और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. अब हार्ट की डायग्राम देखें. हार्ट के जो हैं वो 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट एट्रियम, देन है राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट साइड है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हम पढ़ते हैं कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज किस तरह ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाती हैं. आर्टरी जो हैं ये दिल से खून लेती हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाती हैं कि ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, के हार्ट से ब्लड लेती हैं और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं. और उसके अगेंस्ट काम करती हैं वेन्स. ये है आर्टरी रेड कलर की और वेन क्या करती है, वेन उसके अगेंस्ट काम करती है कि पूरी बॉडी से ब्लड लेती है और उसको दिल तक लेके आती है, हार्ट तक लेके आती है. और थर्ड है कैपिलरीज. कैपिलरीज जो है ये इन दोनों ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करवाती हैं. हाउ द हार्ट वर्क, कि हार्ट जो है वो किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह काम करता है, किस तरह हमारी बॉडी से ब्लड को लेता है और किस तरह हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है. तो ये हम देखते हैं. हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है. ये भी हमने पढ़ा है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है ये इसके अपर चैम्बर्स हैं. फिर है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट के लोअर चैम्बर्स हैं. सेप्टम, कि सेप्टम क्या है? सेप्टम एक वॉल है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड्स को आपस में सेपरेट करती है, इन दोनों साइड्स को, राइट साइड्स को और लेफ्ट साइड्स को हार्ट की. अब राइट साइड पे कहाँ से ब्लड आ रहा है हम ये देखते हैं कि किस तरह राइट साइड पे ब्लड आ रहा है बॉडी से और वो कहाँ जा रहा है. जो एट्रियम है, जो राइट एट्रियम है, उसमें जो ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू आता है पूरी बॉडी का जो ब्लड है. और वो जो है वो लो इन ऑक्सीजन होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन यूज हो चुकी होती है. और वो राइट एट्रियम में आएगा और राइट एट्रियम क्या करेगा कि उस ब्लड को पुश कर देगा राइट वेंट्रिकल के अंदर. फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस ब्लड को पुश कर देगा लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर. और लंग्स क्या है, हमारा ब्रीथिंग ऑर्गन है. यहाँ पे जो ऑक्सीजन आई है एयर के थ्रू
जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, लंग्स क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स कर देंगे और वो फिर हमारा ब्लड क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। देन लंग्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम में भेज देंगे और लेफ़्ट एट्रियम में फिर जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन रिच होगा। फिर लेफ़्ट एट्रियम क्या करेगा, उस ब्लड को पंप कर देगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो इस तरह राइट और लेफ़्ट साइड जो हैं वो हार्ट की काम कर रही हैं। और लेफ़्ट साइड से क्या होता है कि सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलती है जिनको उन्हें ज़रूरत होती है। होप सो यू अंडरस्टैंड। आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इसके जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं आपके बुक पे इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपने लर्न करने हैं। थैंक यू।